अभी अगर कोई भी स्टूडेंट नर्सिंग पढ़ने का सोचता है तो उसके पास दो ही ऑप्शन रहता है। या तो फिर आप कह सकते हो कि उसके पास दो ही ऑप्शन क्रिएट किया जाता है एजेंट के थ्रू, या फिर उसका जो सराउंडिंग्स में जो भी उनका रिलेटिव्स या फिर उसका फ्रेंड्स लोग रहते हैं उनके थ्रू क्रिएट किया जाता है। या तो फिर आपको आंध्रा बोर्ड में एडमिशन लेना चाहिए या फिर कर्नाटका नर्सिंग बोर्ड में एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ये जो दो नर्सिंग बोर्ड है, अभी बहुत ही पॉपुलर नर्सिंग बोर्ड है, कर्नाटका नर्सिंग बोर्ड एंड आंध्रा नर्सिंग बोर्ड, ये दोनों में से सबसे अच्छा कौन है और आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बोला, आंध्रा नर्सिंग बोर्ड एंड कर्नाटका नर्सिंग बोर्ड, ये दो जो नर्सिंग बोर्ड है ये बहुत ही पॉपुलर है। अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं नर्सिंग करूंगा तो ये दोनों में से उनको कोई भी एक चूज करना पड़ता है या फिर वो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये जो मैं पूरा कंपैरिजन करूंगा दोनों नर्सिंग बोर्ड में, मैं इसके लिए कुछ पॉइंट्स बना के रखा है जो मेनली मैं 6 पॉइंट के बेसिस के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट आता है वो है फी स्ट्रक्चर। ये फी स्ट्रक्चर मैंने सबसे पहले इसलिए रखा क्योंकि फी स्ट्रक्चर एक ऐसा पॉइंट है जो हर किसी के पास डिफरेंट सिनेरियो रहता है। ठीक है, कोई मिडिल क्लास अगर लड़का अगर सोचता है कि मैं नर्सिंग करूंगा, अपना फ्यूचर ठीक करूंगा, तो उसका फी स्ट्रक्चर या फिर उसका कॉलेज चूजिंग जो ऑप्शन है वो डिफरेंट रहता है। अगर कोई बहुत ही मतलब कि पैसा वाला लड़का अगर सोचता है कि मैं नर्सिंग करूंगा तो उसका जो सिनेरियो रहता है, क्राइटेरिया रहता है, उसका वो डिफरेंट रहता है। तो इसके लिए मैं फी स्ट्रक्चर सबसे पहले रखा। फी स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो अगर आप कर्नाटका नर्सिंग बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो अगर आप सबसे जो मैं एक बेसिक कोर्स है जीएनएम डिप्लोमा कोर्स, अगर आपको कर्नाटका बोर्ड में एडमिशन लेना है तो आपका मिनिमम 4 लाख उधर आपका स्पेंड करना ही है। मिनिमम 4 लाख से स्टार्ट होता है। जो 4 लाख में जो आपको कॉलेज मिलेगा वो बहुत अच्छा कॉलेज नहीं होगा मेरे हिसाब से। अभी तक मेरे पास जितना न्यूज आया है, मैंने जितना सबके बारे में स्टडी किया, उसके हिसाब से 4 लाख में आपको बेंगलोर में एक बहुत ही अच्छा कॉलेज मिलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, मिनिमम 4 लाख है, 4 लाख टू 6 लाख तक आपका जाता है पैकेज कर्नाटका नर्सिंग बोर्ड में। यही अगर हम लोग बात करें कि आंध्रा नर्सिंग बोर्ड में इसका पैकेज क्या है, अगर आप आंध्रा नर्सिंग बोर्ड में जाओगे तो आपका 4 लाख के अंदर आपका जीएनएम कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो टोटल जीएनएम का जो पैकेज रहता है डिप्लोमा कोर्स का, उसका आपका 4 लाख के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लियरली है कि अगर आप कम से कम पैसा खर्च करके अगर आपका जो जीएनएम या फिर डिप्लोमा कोर्स लेना चाहते हो तो आपको आंध्रा में जाना चाहिए। सेम ही सिचुएशन है बीएससी के लिए भी। बीएससी में तो कर्नाटका बोर्ड में किसी कॉलेज में 8 लाख 10 लाख 12 लाख तक जाता है अभी। अगर आप आंध्रा बोर्ड में जाओगे तो आपको उधर 6-7 लाख के अंदर पूरा कंप्लीट होने को देख जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि सेकेंड पॉइंट है हमारा आईएनसी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए जो भी नर्सिंग करना चाहता है। बेसिकली अगर कोई सोचता है तो मैं इंडियन रजिस्टर्ड नर्स बनूंगा, इंडिया में काम करूंगा, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप अभी तो कुछ क्राइटेरिया ऐसा भी है, अगर आप फॉरेन में भी जाना चाहते हो तो आपको उधर भी आईएनसी का अप्रूवल होना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, तो आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है आपका कॉलेज में होना ही चाहिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताना चाहूंगा। अगर हम लोग 2017 में जाएंगे यानी कि 2017 में देखेंगे, वहां पे कर्नाटका बोर्ड में बेंगलुरु का बहुत सारा कॉलेज इसका एक बहुत ही झमेला हुआ था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि वहां पे क्या हुआ था, उस टाइम में क्या हुआ था कि उस टाइम में ना 2016-2015 के बाद से बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ा था नर्सिंग करने का। ठीक है, बहुत सारे मेल स्टूडेंट्स, बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि हम लोग मतलब कि आउट ऑफ स्टेट जाके हम लोग नर्सिंग कंप्लीट करके आएंगे कम पैसों में, तो फिर हम लोग को एक सिक्योर जॉब मिलेगा, हमारा फ्यूचर सही होगा। उसी टाइम में क्या किया, कर्नाटका का बहुत सारे जो कॉलेजेस है उन लोगों ने स्कैम करना चालू किया कि उन लोगों के पास फिलहाल तो आईएनसी का रजिस्ट्रेशन नहीं था, फिर भी वो लोग मोर देन आईएनसी सीट से वो लोग अपना जो स्टूडेंट्स है वो अपना कॉलेजेस में एडमिशन ले रहा था। इसी के चलते उन लोगों का एक कोर्ट केस हुआ। कोर्ट केस में जब वो लोग हार गए, यानी कि कॉलेजेस जो हार गए, तो उन लोगों को बैन लगा दिया गया और वहां पे जो उन लोगों का जो सर्टिफिकेट है और रजिस्ट्रेशन है आईएनसी का वो छीन लिया गया। ठीक है, उसके बाद से अभी तक बेंगलुरु का जो एक रेपुटेशन है बहुत ही ज्यादा हार्ड हुआ है। अगर आप देखोगे तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा जो सिनेरियो था, मैं आपको एक न्यूज का जो स्क्रीनशॉट है आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद से ना बेंगलुरु में ये जो क्रेज था बहुत ज्यादा कम नहीं हो गया, बट कम हो गया।
एक ड्रास्टिकली धीरे धीरे कम होता रहा है, ठीक है। तो अभी भी बेंगलुरु में ऐसा होता है, मेरे पास ऐसा न्यूज़ भी आता है कि यहाँ पे मेरे साथ ही एक काम करता है, एक फीमेल जो स्टाफ नर्स है मेरे हॉस्पिटल में, उसको पहले बोला गया कि हाँ यहाँ पे आईएनसी है, बट अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं मिला विथ आईएनसी सर्टिफिकेशन। बट अगर आप आंध्रा के साइड में जाएंगे तो आंध्रा का मैक्सिमम कॉलेजेस में आईएनसी एफिलिएटेड होता है, आईएनसी सर्टिफाइड होता है। हाँ, वहाँ पे 40 to 60 सीट्स रिजर्व रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा अभी तक तो मुझे ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आया कि आंध्रा में ये स्कैम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो आंध्रा नर्सिंग बोर्ड कर्नाटका नर्सिंग बोर्ड से एक कदम आगे है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं सर्टिफिकेट्स यानी कि रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो पूरा मामला फास्ट 2 पॉइंट में था, आंध्रा बोर्ड के साइड ज़्यादा था और कर्नाटका बोर्ड का माइनस था, यहाँ पूरा ऑपोजिट हो जाता है। अगर आप एक जीएनएम या फिर बीएससी कोई भी कोर्स करते हो कर्नाटका नर्सिंग बोर्ड में, आपको उधर एज कम्पेयर टू आंध्रा नर्सिंग बोर्ड आपको बहुत पहले आपका जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन है मिल जाएगा। और वहाँ का जो सर्टिफिकेशन का जो प्रोसीजर रहता है, मतलब कि एज फास्ट वहाँ पे दिया जाता है, वो आंध्रा नर्सिंग बोर्ड में नहीं होता है। मैं भी आंध्रा नर्सिंग बोर्ड का ही स्टूडेंट हूँ। आंध्रा नर्सिंग बोर्ड में अगर आप जीएनएम करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन या फिर सर्टिफिकेट्स मिलने के लिए। और बीएससी में भी सेम ही है। आंध्रा नर्सिंग बोर्ड कर्नाटका नर्सिंग बोर्ड से ये पॉइंट में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। और ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है तब जब आप थर्ड ईयर का या फिर बीएससी फोर्थ ईयर के बाद आप जॉब ढूंढने के लिए निकलते हो और आपका अगर फ्रेंड है जो कर्नाटका नर्सिंग बोर्ड में पास आउट होकर आया है और आप आंध्रा नर्सिंग बोर्ड का है, तो आपका जो फ्रेंड है उसको पहले जॉब मिलेगा क्योंकि उसके पास रजिस्ट्रेशन होगा और आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल्स, ठीक है। इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे ये आपको चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स ज़्यादा होता है, इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, आप पूरा लाइफ उधर पढ़ लो, 3 साल कंप्लीट हो गया, 4 साल कंप्लीट हो गया, आपको उधर इंटर्नशिप के लिए मिलेगा ही नहीं कुछ। और कुछ कॉलेजेस होता है जहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर से आपका जो इंटर्नशिप है वो पीरियोडिकली आपको दिया जाता है। बेंगलुरु में जितना मुझे मेरे पास न्यूज़ है, मेरा जितना भी फ्रेंड्स उधर पढ़ा है, तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा टाइम आपको दिया जाता है प्रैक्टिकल्स के लिए या फिर आपका जो इंटर्नशिप है उसके लिए। बट आंध्रा नर्सिंग बोर्ड में एज कम्पेयर टू कर्नाटका नर्सिंग बोर्ड इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता स्टूडेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर भी कर्नाटका नर्सिंग बोर्ड एक कदम आगे है। तो अभी स्कोर इक्वल हो गया, इधर भी 2 पॉइंट, इधर भी 2 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं लैंग्वेज एंड फूड। लैंग्वेज एंड फूड ये एक ऐसा मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग जहाँ पर भी जाएंगे हम लोगों का कल्चर का फूड मिलना चाहिए, हम लोगों का जो लैंग्वेज का जो पीपल है वो मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कर्नाटका नर्सिंग बोर्ड, क्लियरली सजेस्ट करूंगा कर्नाटका नर्सिंग बोर्ड। क्योंकि कर्नाटका नर्सिंग बोर्ड यानी कि अगर आप मेनली देखेंगे तो वहाँ पे बेंगलुरु में ही बहुत ज़्यादा कॉलेजेस आपको एक साथ मिलेगा। और बेंगलुरु जैसे कि एक बहुत ही रिनाउंड सिटी है, बहुत ही बड़ा सिटी है, वहाँ पे आप लोगों को अक्सर हिंदी लैंग्वेज यूज होता दिखेगा। बट अगर आप आंध्रा में आओगे, कुछ ऐसा कॉलेजेस है जहाँ पे मेनली तेलुगु लैंग्वेज ही चलता है, ठीक है। आपका एकेडमिक जो क्लासेस रहता है वहाँ पे तो आपका इंग्लिश क्लासेस ही होगा, बट मेनली जो मार्केट होता है या फिर कोई भी ऑटो वाला है वहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज ही चलता है। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कर्नाटका नर्सिंग बोर्ड का, जहाँ पे आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज का जो मतलब कि यूज है बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगा। और अगर हम लोग फूड की बात करें तो फूड हम लोग कह सकते हैं दोनों ही जगह पे सेम ही है। कोई भी नर्सिंग कॉलेज में आपको बहुत अच्छा खासा फूड नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को मान के ही चलना है। आपको नर्सिंग पढ़ना है तो आपको फूड को सैक्रिफाइस करना ही है। अगर आपके कॉलेजेस में ऐसा फैसिलिटी देता है कि आपको खुद से पकाने का, तो आपको पकाना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं लास्ट और 6th पॉइंट पे, जो कि है कॉलेज फैसिलिटीज। कॉलेज फैसिलिटीज यानी कि आप लोगों को ये चेक करना बहुत ही जरूरी है आपके पैकेज के अंदर कॉलेज क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। आपका जो ड्रेस है, शूज है, आपका बुक्स है, आपका मतलब कि प्रैक्टिकल्स के लिए जाने के लिए जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, क्या क्या आपको कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, ये आप लोगों को चेक करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर भी मैं बोलूंगा बेंगलुरु में ये एक माइनस पॉइंट है। बेंगलुरु में बहुत क्या होता है कॉलेज फैसिलिटीज में, एक डाउन पॉइंट यहाँ पे आता है कि छोटी छोटी बातों में ना बहुत ज्यादा फाइन लगाते हैं। कुछ भी हो, आपको
एक स्टूडेंट को वहाँ पे 5,000, 10,000, 20,000 तक आपको फाइन देना पड़ता है, ठीक है, बेंगलुरु में। बट ऐसा आंध्रा में नहीं है, इतना ज़्यादा फाइन का जो रेशियो है ऐसा नहीं है आंध्रा में, ठीक है। तो हम लोग वीडियो के बहुत ही लास्ट तक आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अगर आप ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे हो जहाँ पे IMC सर्टिफिकेट भी हो, आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी कम है और मीडियम सा एक कोई भी इंटर्नशिप या फिर प्रैक्टिकल भी है, तो आपको आंध्रा नर्सिंग बोर्ड के साइड जाना चाहिए। हाँ, वहाँ पे सर्टिफिकेट में या फिर रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आपका जो वहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। बट अगर आप देखते हो कि आपके लिए सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको कर्नाटका नर्सिंग बोर्ड के साइड जाना चाहिए। बट मैं लास्ट में एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, आप लोगों को ये दिमाग में ऑलवेज रखना है, आप जो भी कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज का हर एक चीज IMC से लेके उसका एकेडमिक क्लास, कहाँ पे प्रैक्टिकल्स होता है, हॉस्टल फैसिलिटीज, सब कुछ आपको चेक करना चाहिए। उसी के बाद आपको एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। आपके फ्रेंड को भी शेयर करो, जो भी नर्सिंग पढ़ने के लिए सोच रहे हैं उसको भी शेयर करो, तो उसको भी थोड़ा सा हेल्प होगा, मेरे को भी हेल्प होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।